नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। इनेलो पार्टी जब ऐलानाबाद की सीट पर जीत हासिल करेगी तो मौजूदा सरकार में भगदड़ मच जाएगी। विधायक पार्टी छोड़ छाड़ कर भागेंगे और गठबंधन टूट जाएगा। यह कहना है इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का। वो आज फरीदाबाद दौरे पर थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। जानिए पूरी खबर। दिखाई दे रहा है दृश्य फरीदाबाद का है, जहां इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ताओं से मिलने जा पहुंचे। इस दौरान कई लोगों को उन्होंने पार्टी ज्वाइन करवाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने संगठन को मजबूत करें और चुनावों की तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि आने वाला वक्त इनेलो का है। उन्होंने जेल में गुजारे अपने 10 साल के समय को याद करते हुए कहा, एक साजिश के तहत 10 साल के लिए जेल भिजवाया गया था और यह अफवाह फैलाई गई कि चौटाला जेल में ही मर जाएगा और पार्टी खत्म हो जाएगी। ओम प्रकाश चौटाला ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यह दोनों हाथों से देश को लूटने में लगे हुए हैं, इन्हें देश से कोई प्यार नहीं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 2005 में हरियाणा सरकार के खजाने में 2000 करोड़ रुपए नकद था, जबकि आज 2.5 लाख करोड़ का कर्जा सरकार के सिर पर है। सरकार की गलत नीतियों के चलते हालात ये हैं कि एक नए पैदा होने वाला बच्चा भी सिर पर 1 लाख का कर्जा लेकर पैदा होगा। और मेरे जेल जाने के बाद एक दुष्प्रचार फैलाया कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती। मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आपके मेहनत और प्रयासों से आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे राष्ट्र के स्तर पर सबसे ज्यादा मजबूत दल है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि विरोध पक्ष के अग्रणी नेता भी इस बात की सराहना करते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। आपने संगठन को मजबूत किया। आपसे फिर एक उम्मीद रखता हूं कि संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाए। आज समूचे राष्ट्र की निगाह केवल मात्र आप पर टिकी हुई कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के सपनों को अगर कोई साकार कर सकता है तो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता है। ऐलानाबाद का चुनाव जब आप जीतेंगे तो फिर सत्ता पक्ष के लोगों में भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएगी। इनके चुने हुए विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ करके भाग जाए। ये तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत ही नहीं। हमारी जब सरकार गई थी 2005 में, हरियाणा प्रदेश की सरकार के खजाने में 2000 करोड़ रुपया हम नकद छोड़ के आए थे। और आज इस सरकार के गलत कुकर्तों की वजह से 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा सरकार के सर पर है। 2.5 लाख करोड़ का है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर पर 1 लाख का कर्ज लेकर के पैदा होने वाला बच्चा किस बात का कर्ज देगा? ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम। देश की बहुत बुरी हालत है। इन परिस्थितियों से देश को बचाने के लिए जरूरी है कि हम संघर्ष करें, लोगों को साथ जोड़ें। मैं आपसे वायदा देके यहाँ कि जिस किसी को भी आप पार्टी में शामिल करने की कोशिश करेंगे, जो वायदा आप उनसे करके आएंगे, हम वो वायदा उनका पूरा निभाएंगे। ये नाम से हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश विकास की दृष्टि से समूचे राष्ट्र के स्तर पर नहीं, समूचे विश्व के स्तर पर सबसे खुशहाली प्रदेश बने। इसके लिए संगठन को बढ़ाना जरूरी है। संगठन से सरकारें बनती हैं और संगठन अगर मजबूत होगा तो फिर आपकी सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ऐलनाबाद विधानसभा की सीट खाली है। भारत के संविधान के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर हर खाली सीट को। उन्होंने कहा कि करनाल में पुलिस ने किसानों की सभाओं को रोकने के लिए चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है। कमाल की बात तो यह है कि जब प्रशासन के बुलावे पर 11 सदस्यों की कमेटी बात करने पहुंची तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किसानों ने जब सचिवालय का घेराव कर लिया तो दबाव में आकर प्रशासन ने उन्हें छोड़ दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि हरियाणा में इस तरह के हालात है कि मुख्यमंत्री खुद अपनी विधानसभा करनाल में नहीं आ सकते। 3 बार उनके हेलीकॉप्टर को उतरने तक नहीं दिया गया। गांव-गांव में लोगों ने बोर्ड लगा दिए कि हमारे यहाँ ना आए। चौटाला ने कहा उन्होंने देश और प्रदेश का नुकसान किया है। सीएम विंडो पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पदभार संभालने के बाद सबसे पहले घोषणा की थी कि जो भी सीएम विंडो पर शिकायत करेगा उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। आज कल पुलिस ने करनाल में आपकी सभाओं को रोकने के लिए चारों तरफ से सड़कें रोक पुलिस और फौज लगा दी। इसलिए लगाई उन्होंने, और जिन लोगों को 11 लोगों को आमंत्रित किया बातचीत करने के लिए, इससे ज्यादा अजीब बात क्या होगी कि सरकार ने उन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और लोगों ने रोष प्रकट करते हुए उन सड़कों को घेर दिया, सेक्रेटरीट को घेर दिया, और मजबूर होकर के सरकार को उनको रिलीज करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री करनाल में अपने विधानसभा क्षेत्र में आ नहीं सकता है। 3 दफा उसके हेलीकॉप्टर को लोगों ने उतरने नहीं दिया। कोई वजीर अपने हल्के में नहीं जा सकता, कोई विधायक अपने हल्के में नहीं जा सकता। गांव-गांव में लोगों ने बोर्ड लगा दिए हैं कि आप हमारे यहाँ नहीं आओ। इसलिए बुलाया, कुछ कर तो ये है ही नहीं। नुकसान किया है इन्होंने प्रदेश का, और ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एक घोषणा की थी कि हमारी सरकार के सामने मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर आकर के कोई व्यक्ति दरख्वास्त देगा, उसका काम किया जाएगा, उसको सम्मान दिया जाएगा। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला, और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। इत्तेफाक से जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने गाड़ी रोक करके देखा, मुख्यमंत्री निवास की वो खिड़की सूनी पड़ी, एक ही व्यक्ति नहीं। मैंने लोगों से पूछा ये खिड़की तो खाली पड़ी है। लोगों ने कहा कि क्या करेगा कोई आके, यहाँ अगर कोई आता है तो पुलिस वाले धक्के मार करके उसे फेंक देते हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली